हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो आज हम पढ़ेंगे दैट ऑक्सीजन किस कंडीशन में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है एंड किस कंडीशन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होता है। नाउ लेट्स से दिस इज़ आवर एल्वियोलाई। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आएगी। कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। एल्वियोलाई लंग्स का ही पार्ट है तो हम इसे लंग्स बोलते हैं। ओके, अब इस ऑक्सीजन को टिश्यू तक जाना है। इस ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेयर से लंग्स में आई है, इस ऑक्सीजन को टिश्यू तक जाना है बिकॉज टिश्यू के पास ऑक्सीजन की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि इसने रेस्पिरेशन कर लिया है तो इसके पास अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन को टिश्यू तक जाना है। ये बीच में हमारी ब्लड वेजल्स हैं और इन ब्लड वेजल्स में हीमोग्लोबिन दौड़ रहा है। हीमोग्लोबिन इज़ लाइक अ व्हीकल। जैसे हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है तो हम व्हीकल का यूज़ करते हैं, लाइक बीट एनीथिंग, कार, बाइक, बीट एनीथिंग, बस। तो हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए व्हीकल का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ये ऑक्सीजन भी टिश्यू तक जाने के लिए हीमोग्लोबिन का यूज़ करेगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लंग्स में एसोसिएट होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए एसोसिएशन के टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम होता है। अब जब ये ब्लड वेसल से हो करके टिश्यू तक आ गया तो अब टिश्यू को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे पास ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की तरह है। तो हम ऑक्सीजन को टिश्यू तक कैसे पहुंचाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन के टाइम पे टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन बहुत कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इन्होंने रेस्पिरेशन कर लिया है और इन्हें अब ऑक्सीजन की नीड है, तो इसलिए ऑक्सीजन इनके पास कम है और कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास ज़्यादा है। कम टू टेबल। एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसोसिएशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। एसोसिएशन कहाँ पे होगा? वहाँ होगा जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन कहाँ पर बहुत ज़्यादा है? लंग्स में, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ रही है। अगर ऑक्सीजन आ रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और CO2 कम होगा। अब कोई भी चीज़ हो वो CO2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी इट H+ कंसनट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। CO2 कम है तो H+ कंसनट्रेशन भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और 2,3-BPG बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये भी कम हो जाएगा। नाउ कम्स टू डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कहाँ पर होगा? जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होगा और ऑक्सीजन की नीड कहाँ पर है? टिश्यू को है ऑक्सीजन की नीड, इसलिए यहाँ पर PCO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, PO2 कम होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि CO2 के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन में सारे होते हैं। PCO2 बहुत ज़्यादा है तो H+ कंसनट्रेशन भी ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा और 2,3-BPG भी ज़्यादा रहेगा। नाउ एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। नाउ कम्स टू ग्राफ। एक्स एक्सिस पे PO2, वाई एक्सिस पे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो सिग्मोइड बनता है, जिसे हम S शेप भी बोलते हैं। तो ये हमारा सिग्मोइड शेप का हो गया। ग्राफ की जो टिप है उसका मतलब है 100% सेचुरेशन। अब इस 100% सेचुरेशन का मतलब क्या है? एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो 100% सेचुरेशन का मतलब है कि वो जो चारों पोजीशन है ऑक्सीजन की वो भरी पड़ी है, खाली नहीं है। नाउ कम्स टू मिड।
मिड में 50% सेचुरेशन होता है। 50% सेचुरेशन का मतलब है कि 2 जगह ऑक्सीजन की खाली है और 2 जगह ऑक्सीजन की भरी है। अगर हम बात करें 25% सेचुरेशन, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन किसी एक जगह पे है और बाकी 3 जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है। अब ये जो मिड में है, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है P50, जो कि होता है 27 to 30 mmHg। अब ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ या तो लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है या तो राइट शिफ्ट हो सकता है। P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की कितनी चाह रखता है, वो एफिनिटी है। अगर P50 कम हुआ तो एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी। P50 कम, एफिनिटी ज़्यादा। एफिनिटी ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना चाह रहा है तो एसोसिएशन। जुड़ता कहाँ पे है? लंग्स में क्या ज़्यादा होता है? PO2। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर से हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। PO2 ज़्यादा है तो PCO2 क्या होगा? कम होगा। सारे ही CO2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो H+ कंसेंट्रेशन भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और 2,3 BPG ये भी कम हो जाएगा। अगर P50 ज़्यादा है तो एफिनिटी कम हो जाएगी। एफिनिटी कम हो जाएगी यानी कि ऑक्सीजन को अब अलग होना है हीमोग्लोबिन से, तो उसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कहाँ होता है? जहाँ ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी कहाँ है? टिश्यूज़ में है। अब ऑक्सीजन की कमी है तो PO2 कम होगा। PO2 कम है तो PCO2 ज़्यादा होगा। PCO2 ज़्यादा यानी कि सारे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं CO2 के, तो H+ कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और 2,3 BPG ये भी ज़्यादा होगा। अब हमने पढ़ा है कि H+ कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो pH कम होगा, H+ कंसेंट्रेशन अगर कम है तो pH ज़्यादा होगा। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। अब यहाँ देखिए, अगर हमारा P50 कम होता है, अगर हमारा P50 कम होगा तो एफिनिटी ज़्यादा होगी। P50 कम हो रहा है यानी कि ये लेफ़्ट हो रहा है, तो हमारा जो ग्राफ है वो लेफ़्ट शिफ्ट होगा। तो अब हम बना देते हैं। हमारा ये ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। अगर हमारा एफिनिटी जो है वो कम है तो P50 हमारा ज़्यादा होगा, और P50 अगर हमारा ज़्यादा है तो हमारा ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। काइंड ऑफ इट्स अंडरस्टैंडेबल। तो अगर हमारा P50 ज़्यादा है तो हमारा राइट शिफ्ट होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे राइट शिफ्ट, और ये राइट शिफ्ट को हम बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। अगर हमारा ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है यानी कि P50 हमारा कम है तो इसे हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, और इस इफेक्ट को बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। अब आते हैं हम अपने लास्ट चीज पे, which is HbF. HbF is hemoglobin fetal and HbA is hemoglobin adult. HbF की एफिनिटी हीमोग्लोबिन एडल्ट से ज़्यादा होती है, यानी कि फीटल की एफिनिटी एडल्ट से ज़्यादा होती है। अगर फीटल की एफिनिटी एडल्ट से ज़्यादा है तो हमारा जो ग्राफ है और परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर फीटल की एफिनिटी एडल्ट से ज़्यादा है तो हमारा ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा। अगर एफिनिटी ज़्यादा है तो P50 कम होगा, और P50 अगर हमारा कम है तो हमारा ग्राफ लेफ़्ट शिफ्ट होगा। थैंक यू।